हम इस कार्यक्रम के संचालक और इस कार्यक्रम के भारत माता की। मैं इधर उधर भटक रहे भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जो है कि कुर्सी पर अपना स्थान तय करें। जो लोग भी पीछे और दोनों मुट्ठी बांध करके कम से कम मुख्यालय तक आवाज भारत माता की। धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर आप लोग बैठ जाएं और धूप में ही युवा का जोश दिखता है। इस नाते धैर्य का परिचय देते हुए, शालीनता का परिचय देते हुए ये विद्यार्थी परिषद का विशिष्ट नेतागण अतिथिगण आ रहे हैं। थोड़ा अपने जोश को बना आशीर्वाद देंगे, आपका जोश और आगे बना रहेगा। कार्यक्रम नेतागणों से ये युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। 5 जो सम्मेलन निर्धारित हुए हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करिए। क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य आगे स्थान ग्रहण कराया। चूंकि युवा जोश युवाओं में भरना है, ऐसा है। अब मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट अतिथि के प्रभारी भी है, बराबर हम लोग का उत्साह वर्धन करने के लिए आते हैं। क्या अपना परिचय बता दें। मेरा नाम पुरुषार्थ सिंह है, मैं प्रदेश मंत्री हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा में। जी, क्या है उद्देश्य इस कार्यक्रम का युवा सम्मेलन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभाओं में युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख युवा भाग ले रहे हैं। और ये इसका लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं युवाओं के लिए है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एवं अनेक प्रकार की योजनाएं, उनसे युवाओं को अवगत कराना और युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी से जोड़ना। आपका इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है जी, आपको नहीं लगता है कि आपका ये जो युवा मोर्चा 2 खेमे में बटा हुआ है, पीछे युवा मोर्चा पूरे अरे यार रुकिए, युवा मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में एक है। और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सारा युवा मोर्चा एक साथ मिलकर काम करता है। जो पीछे नारे चल रहे हैं, क्या रहेगा युवाओं का रोल इस बार जो है लोकसभा चुनाव में? युवाओं का रोल हर लोकसभा में हमेशा मजबूती रहा है और युवाओं के बल पे इस बार मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। कैसे बनेंगे? पीछे की सीट खाली है, चेयर खाली है। देखिए, ये आप पीछे की सीट देख रहे हैं, मैं कड़कड़ाती धूप में जो ये राष्ट्रवादी फौज यहाँ पे खड़ी है और हमारे मुख्य अतिथि अभी आ रहे हैं और भी संख्या अभी मजबूत आ रही है। कल गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, कोई भीड़ ही नहीं थी। अब लोग छटना शुरू कर दिए हैं भाजपा से, कैसे बनेगी सरकार? देखिए, भाजपा से सटना शुरू कर दिए होते तो 80 जो आजकल सर्वे हो रहा है, ये है वो है, 80% देश की जनता कह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। जी, किस तरह का आपका कार्यक्रम, क्या उद्देश्य है? विजय लक्ष्य पूरे देश में इस समय लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है। पूरा देश के सभी नागरिक लोकसभा के चुनाव में उनको क्या करना है इसके तैयारी में लगे हुए हैं। देश के सभी नागरिक किसको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में हर नौजवान मोदी के पक्ष में खड़ा हो, इसके लिए विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन आयोजित कर रही है। यह देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज घोसी लोकसभा क्षेत्र का यह विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हमारी यह व्यवस्था है और हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक बूथ से कम 5 नौजवान आएँ और यहाँ से जाने के बाद उस गांव का, उस बूथ के, उस गांव में रहने वाले जितने मतदाता हैं, सबका मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े। यह संकल्प लेकर यहाँ से सारे के सारे नौजवान अपने अपने गाँव को जाएंगे। इससे पहले आपके कार्यकर्ता और आपकी सरकार से बहुत नाखुश थे, काम नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता नहीं, थाने से भगा दिया। ये आपका आरोप 100% गलत है। भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी घोषित नहीं है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके कारण यहाँ सैकड़ों की संख्या में नौजवान आए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों से प्रसन्न है। बात करें तो बहराइच में बीजेपी नेता ने सीओ को मार दिया चप्पलों से। अब वहाँ के अभी हमको ज्ञान नहीं है क्या है, वहाँ की जानकारी कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं कि बाहरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाराज चल रहे हैं। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन करने की एक निश्चित प्रक्रिया है।
हमारा बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं को उससे सलाह लिया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। अभी तक जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण के जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। यहाँ का फीडबैक संगठन के हमारे प्रभारी आए थे सुनील भाई ओझा, वो लेकर गए हैं। यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर विचार विमर्श हुआ है, प्रदेश स्तर पर उसका विचार विमर्श हुआ है और दिल्ली की संसदीय बोर्ड आज बैठने वाली है। जो भी शेष सीटें हैं आज से लेकर कल तक प्रत्याशियों का घोषणा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चुनाव अंतिम चरण में 19 मई को चुनाव है, इसलिए जल्दी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी उन सभी दलों से आगे अपनी तैयारी कर रही है जो लोग प्रत्याशी घोषित करने के बाद तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा का प्रत्याशी स्थानीय रहेगा या बाहरी रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। सुनने में आ रहा था कि ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दी जा रही है। किसको? ओम प्रकाश राजभर को दी। ऐसी कोई सूचना हम लोग के पास नहीं है। आपने 5 सालों में ऐसा क्या विकास किया कि युवा जुड़े, भारतीय दे पाए, युवाओं के लिए कुछ नौकरी कर पाए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी जी का हो चाहे योगी जी का हो, पहली बार नौजवानों को उनके प्रतिभा के आधार पर रोजगार मिल रहा है। क्या मिला? इसके पहले अभी देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है 2 लाख सरकारी नौकरियां मिली है। केवल 60,000 पुलिस में भर्ती हुआ है, पीएससी पुलिस में, और पहली बार 3 जिलों से बाहर उनका हुनर के आधार पर, उनके मेरिट के आधार पर, परीक्षा के आधार पर उनको सर्विस मिली है। जो लड़के जितना योग्य हैं, जो नौजवान जितना योग्य है, उसके योग्यता के आधार पर पहली बार रोजगार मिल रहा है। नहीं, इसके पहले क्या होता था? पर्चा आउट होता था। इसके पहले क्या होता? गिरोह रहता था जो नकल कराता था। इसके सरकार में बहुत ज्यादा पर्चा नहीं, हमारी सरकार पकड़ रहा है तब दिखाई, इसके पहले पकड़े ही नहीं जाता। 68,000 शिक्षकों का नहीं, हमारी बात नहीं, हमारी सरकार उसका नहीं, इनका उत्तर दे भाई साहब का। हमारी सरकार जब से बनी है तब से ये जो नकल कराने का गिरोह था, जो नौकरी दिलाने का गिरोह था, इसको सबको पकड़ रही है। ISTF को लगाया गया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% चाहे पर्चा आउट करके, चाहे नकल कराकर या पैसे के बल पर जो जॉब पाते थे, सर्विस पाते थे, उसको रोक लग गई है। यह समाज के सामने या प्रदेश के सामने तभी आ रहा जब हम उसको पकड़ने का प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। लेखपाल की जो वांट और जो परीक्षा हुई है उसको निरस्त कर दिया गया, क्या कारण था कि निरस्त कर दिया गया है? ये तो कितने बच्चे को जो नुकसान हुआ? लेखपाल की परीक्षा हमारे समय नहीं हुई थी। पहली बार लेखपाल की परीक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। आपकी सरकार? नहीं, हमारी सरकार में लेखपाल की भर्ती नहीं हुई है। नहीं, अभी क्यों हमारी नहीं, ये जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे उसी समय लेखपालों की भर्ती हुई थी और उसमें कुछ लोग कोर्ट गए थे। तो जो भी निरस्त हो रहा है कोर्ट और जांच के आधार पर हो रहा है। चकबंदी लेखपाल की जो परीक्षा हुई है